हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है आपका कोड 508 का। और ये जो क्वेश्चन है वो है प्रदर्शन कला, परफॉर्मेंस आर्ट। एक्चुअली हमने जो वीडियो डाला है उसमें मैंने आपसे कहा था जो पूरे 508 का मैंने एक वीडियो इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे। और उसमें मैंने आपसे कहा था कि आपसे जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे जिनके आंसर आप हमें कमेंट्स करके बताइए या व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चंस भेज दीजिए, हम उन्हें एक्सप्लेन करके बताएंगे। उनमें से जो कमेंट्स हमें आया था वो क्वेश्चन था आपका प्रदर्शन कला से कि प्रदर्शन कला क्या है, हम बताएं आपको। और कुछ जो क्वेश्चन थे व्हाट्सएप पे आए थे तो उनका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। वो वीडियो जो है हमने लेक्चर वीडियोस बनाए थे, तो आप उन्हें प्लीज वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक मिल जाएंगे और आपको प्ले लिस्ट में भी लिंक मिल जाएंगे। देखिए, यही मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं आपको अवेलेबल करवाती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चन को पूछने के तरीके बहुत तरह से होते हैं, क्वेश्चन बहुत तरह से पूछे जाते हैं, सिर्फ उनको समझने का तरीका आपको जानना होगा। आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है। अब देखिए, मैंने जो है पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करवा दिया। 508 जो है वो 100% आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप हमसे पूछ रहे हैं कि प्रदर्शन कला क्या है, परफॉर्मेंस आर्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ प्रदर्शन कला क्या है, लेकिन बताने के बाद मैं बताऊंगी कि ऑलरेडी मैं ये पढ़ा चुकी हूँ और क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, तो आपको अपने माइंड में वो चीजें रखनी होंगी। प्रदर्शन कला, परफॉर्मेंस आर्ट। परफॉर्मेंस से मतलब क्या होता है, किसी चीज जो आपके अंदर एक कला है उसको बाहर निकालना। ठीक है ना, हम जनरली कहते हैं कि परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, हमें परफॉर्मेंस करना है, यानी कि किसी चीज की आपने प्रैक्टिस की है, तैयारी की है, उसको आपको दिखाना है, किसी के सामने प्रदर्शन करना है। ठीक है ना, उस कला को आपको दिखाना है किसी को, जो आपके अंदर की अभिव्यक्ति है, जो आपके अंदर कौशल है, उसको बाहर निकालना ही परफॉर्मेंस या फिर प्रदर्शन होता है। अपनी कला को जो अंदर है उसको बाहर निकालना। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो प्रदर्शन कला के अंतर्गत जो जो चीजें आती हैं मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है रंगमंच। रंगमंच आता है इसके अंतर्गत। आप अब समझ जाइए कि ये क्वेश्चन जो है कौन सा क्वेश्चन है, जो हमने आपको पढ़ाया है वहां पे प्रदर्शन की जगह कुछ और यूज हुआ है। आप तब तक थोड़ा सा सोचिए, मैं आपको आगे बताती हूँ। रंगमंच आता है, नाटक आता है, नृत्य आता है, संगीत आता है, कठपुतली आता है। इसमें आप 7 नंबर भी लिख लीजिए। इसमें आपका जो सर्कस है वो भी आता है। ठीक है ना, तो इसमें सर्कस आता है। अब आप हमें ये बताइए कि इतनी सारी जो चीजें हमने आपको यहाँ पे बताई हैं, पॉइंट्स बताए हैं, ये किस कला के अंतर्गत आते हैं। सोचने का टाइम मैं दे रही हूँ, आप गेस करिए। रंगमंच, नाटक, नृत्य, संगीत, कठपुतली, सर्कस किस कला के अंतर्गत आते हैं। श्योर, क्लियर हुआ, किस कला के अंतर्गत आते हैं। निष्पादन कला के अंतर्गत आते हैं। निष्पादन कला क्या होती है। निष्पादन कला का मतलब ही होता है प्रदर्शन करना। जब आप कोई चीज किसी के सामने करते हैं, ठीक है ना, किसी चीज का प्रदर्शन, अपनी कला का, अपने कौशल का प्रदर्शन जब आप किसी के सामने करते हैं, वो निष्पादन कला कहलाती है। जहां पे व्यक्ति देखता भी है, देखने के साथ साथ सुनता भी है। इस चीज को बिल्कुल मत भूलिएगा, जहां पे व्यक्ति देखने के साथ साथ सुनता भी हो, वो निष्पादन कला होती है। दृश्य कला में सिर्फ चीजें देखी जाती हैं, पेंटिंग्स हो गई, चित्रकला हो गया, जो भी चीजें हो गई, आपको इमेजेस देख रहे हैं तो वो दृश्य कला के अंतर्गत आ जाएगी, क्योंकि वहां पे सिर्फ आप देखने का काम कर रहे हैं। लेकिन निष्पादन यानी काम का निष्पादन होना, ठीक है ना, तो किसी चीज को जब आप देखने के साथ साथ में सुनते भी हैं, आप वहां पे अपने कौशल को दिखा रहे हैं, कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन साथ में देखने के साथ साथ सुना भी जाता है, तो वो निष्पादन कला होता है। और यहाँ पे निष्पादन कला के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। रंगमंच आता है, नाटक आता है, नृत्य आता है, संगीत आता है, कठपुतली आता है, सर्कस आता है ना, ये तो आप पढ़ चुके हैं ना। निष्पादन कला को ही प्रदर्शन कला कहा जाता है।
तो आप समझ गए होंगे कि जो निष्पादन कला है वही आपकी प्रदर्शन कला है। निष्पादन कला में आप प्रदर्शन ही तो करते हैं, रंगमंच में जाते हैं आप, यानी थिएटर में जाते हैं तो लाइव परफॉर्मेंस आप देते हैं। वहां पे क्या करते हैं आप? परफॉर्मेंस करते हैं ना। निष्पादन में क्या करते हैं आप? परफॉर्मेंस करते हैं। परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? प्रदर्शन हुआ। आप नाटक में क्या करते हैं? नाटक में भी आप परफॉर्मेंस करते हैं, नृत्य में भी आप परफॉर्मेंस करते हैं, संगीत में भी करते हैं, कठपुतली में भी आप परफॉर्मेंस करते हैं, हर एक में, सर्कस में भी वही चीज करते हैं। इसलिए इस चीज को माइंड में रखिएगा कि जो निष्पादन कला है वही आपकी प्रदर्शन कला है। एग्जाम में निष्पादन की जगह प्रदर्शन कला भी दे सकता है, पूछ सकता है कि प्रदर्शन कला क्या है, तो फिर आप क्या लिखेंगे? तो वहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, डाउट में मत आ जाइएगा। आपको यहाँ पे निष्पादन कला जो है उसी के बारे में आपको लिखना है। तो निष्पादन कला ही आपका प्रदर्शन कला हो जाएगा, क्योंकि प्रदर्शन कला के अंतर्गत इतनी सारी चीजें आती हैं जिन में हम प्रदर्शन करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सर्कस में भी हम दिखाते हैं, रंगमंच में भी दिखाते हैं, नाटक में भी हम करते हैं, नृत्य में भी, संगीत में भी, कठपुतली में भी। तो ये सभी चीजें निष्पादन कला के अंतर्गत भी आती, क्योंकि हम वहां पे लोगों के सामने करते हैं, देखने सुनने का काम साथ में चलता है। और प्रदर्शन कला में भी देखने सुनने का काम जो होता है वो साथ साथ में चलता है। तो निष्पादन और प्रदर्शन कला एक हो गई। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादन कला के आधार तत्व कौन कौन से हैं या क्या है? ठीक है, निष्पादन कला के। तो देखिए, निष्पादन कला के आधार तत्व जो हैं, यानी प्रदर्शन कला के, अब मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि निष्पादन कला के या प्रदर्शन कला के आधार तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन या तो निष्पादन कला पूछेगा या प्रदर्शन कला पूछेगा, एक ही होगा। तो चलिए हम सबसे पहले अभिव्यक्ति देख लेते हैं। ठीक है ना? अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? देखिए, अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रकट करना, यानी अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करना। हम बोलते हैं ना कि मेरी अभिव्यक्ति, कोई अभिव्यक्ति नहीं है, मैं अपनी अभिव्यक्ति देना चाहता हूँ। तो अपने जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उनको प्रकट करना ही अभिव्यक्ति होता है। और ये अभिव्यक्ति निष्पादन कला में या प्रदर्शन कला में होती है। आप जब एक नाटक करते हैं या फिर आप एक ड्रामा करते हैं या फिर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, परफॉर्मेंस जिसमें देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उस वक्त आप अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं। आप जिस रोल में हैं, जो आपको रोल दिया गया है, उस रोल की अभिव्यक्ति यानी उस रोल की भावनाएं जो होती हैं उसको आप प्रकट करते हैं, उस रोल को आप दर्शाते हैं। ठीक है? तो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को प्रकट करना ही अभिव्यक्ति होता है। अब दूसरा ले लेते हैं, सुनना। सुनना जो होता है वो भी निष्पादन कला के आधारभूत तत्व में आता है। तो सुनना में यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हम तो बहुत सारी चीजें सुनते हैं। जैसे आप मान लीजिए, आप किसी की बातों को सुन रहे हैं, टीवी में कुछ देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में कुछ टीवी में कुछ देख रहे हैं, रेडियो में कुछ सुन रहे हैं, या अपने अगल बगल में शोर शराबे या संगीत या गाने सुन रहे हैं, पक्षियों की आवाजें आप सुन रहे हैं, झरने की आवाजें आप सुन रहे हैं। तो ये सभी चीजें सुनने के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना? इसी तरह से अवलोकन करना। अवलोकन का मतलब होता है देखना। ठीक है ना? ये आपका क्वेश्चन जो है, मैंने क्वेश्चन भी है आपके उसमें, आप अवलोकन पहले भी पढ़ चुके हैं कि बच्चों का अवलोकन कैसे करें। तो अवलोकन का मतलब ही होता है देखना। अब आप यहाँ पे क्या देखते हैं? अवलोकन करना यानी कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे हैं, या कला में ही हम ले लेते हैं, तो कला में आप अवलोकन करते हैं कि बहुत सारे लोग वहां पे परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत सारे लोग वहां पे अपना प्रदर्शन करते हैं। तो उसमें से आप अवलोकन करते हैं कि उतने सारों में से, उतने लोगों में से किसका प्रदर्शन सबसे बेस्ट रहा। हम यही तो अवलोकन करते हैं ना। इतने सारे बच्चे क्लास में होते हैं और क्लास में इतने सारे बच्चों के बीच में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, ये अवलोकन के अंतर्गत आएगा। तो हम अवलोकन में यही करते हैं। कला में यदि हम कला में आ जाएं, तो जो इतने सारे लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उनके बीच में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है? ठीक है, सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है? तो ये हम अवलोकन के माध्यम से ही कर सकते हैं, यानी देख के हम कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें देखते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीजें एक साथ हम देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारी में से हम एक चीज का ही चुनाव करते हैं।
किसके माध्यम से? अवलोकन के माध्यम से। तो अवलोकन में जैसे मान लीजिए कोई कलाकार है और कलाकार नृत्य कर रहा है, डांस कर रहा है, तो हम क्या उसमें देखते हैं? उसके भाव भंगिमा देखते हैं, उसकी हम एक्टिंग देखते हैं, किस तरह से किस लय से वो कर रहा है, उसकी हम मुद्राएं देखते हैं, यही तो देखते हैं ना। तो अवलोकन हो गया। अब अन्वेषण, अन्वेषण जो होता है ये आपका अभिव्यक्ति, सुनना, अवलोकन और उसके बाद फिर अन्वेषण हो जाता है। यानी इन तीनों के चरण के बाद लास्ट जो टॉपिक होता है वो आपका अन्वेषण हो जाता है। यानी सुनना, अभिव्यक्त करना और क्या बोलते हैं अवलोकन करना, इन सभी का जो मूल आधार होता है वो क्या होता है? अन्वेषण यानी खोज होता है। ठीक है, तो इस तरह से निष्पादन कला के आधार तत्व के अंतर्गत अभिव्यक्ति, सुनना, अवलोकन, अन्वेषण आता है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि प्रदर्शन कला के आधार तत्व क्या है, तब भी आपको यही लिखना होगा, यही चारों लिखना होगा। आई थिंक ये टॉपिक आपके समझ में आ गया कि प्रदर्शन कला क्या है। प्रदर्शन कला को ही निष्पादन कला कहा जाता है। ठीक है ना, जो आप निष्पादन कला में लिखेंगे वही आप प्रदर्शन कला में लिखेंगे। परफॉर्मेंस आर्ट, निष्पादन कला में भी आप परफॉर्मेंस आर्ट ही देते हैं, यानी लाइव का मतलब होता है कि आप सीधे आके स्टेज पे आके कोई काम करते हैं जहाँ पे देखने सुनने का काम होता है। और इसी तरह से निष्पादन कला के आधार तत्व क्या है? तो हमने 3-4 यहाँ पे तत्व रखे हैं, अभिव्यक्ति, सुनना, अवलोकन करना और अन्वेषण करना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आर्ट एंड क्राफ्ट आर्ट का जो वीडियो है 5 मिनट आर्ट, उसे जरूर आप वॉच करिएगा, आपसे गुजारिश है, और उस वीडियो को भी आप शेयर करिएगा। यदि आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है, क्योंकि आज हमने जो है 508 एंड 509 के लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो अवेलेबल करवा दिया है, पूरे आपके बुक का एक साथ में ही, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसे वॉच कर लीजिएगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि पीडीएफ लिंक कहाँ से मिलेगा, तो जब आप वीडियोस देखते हैं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें कि पीडीएफ लिंक आप कैसे प्राप्त करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स बहुत से लोग हम पूछ रहे हैं कि जो पीडीएफ लिंक है वो कहाँ से मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आप जब मेरे चैनल पे आएंगे, आप मान लीजिए कोई मेरा वीडियोस देख रहे हैं, अब इस तरह से आप मेरा जो वीडियोस देख रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए एरो का निशान बना हुआ है, ठीक है ना। अब इस एरो के निशान को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप टच करेंगे तो स्क्रॉल करके नीचे आइए और ये देखिए यहाँ पे जितने भी लिंक्स दिए हुए हैं, आपके वीडियोस जो मेरे हैं 508 के, उसके लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं। और आप पीडीएफ लिंक की बात करते हैं तो वो सबसे पहले ही दिया रहता है पीडीएफ का लिंक, ठीक है ना। डाउनलोड पीडीएफ फाइल लिंक यहाँ पे दिया है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही जो है न्यू पेज विंडो ओपन होगा। देखिए ये जो फाइल है ओपन हो रही है पीडीएफ की। तो इस तरह से आप जो पीडीएफ फाइल है वो पा सकते हैं, ओपन कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। आई थिंक ये चीज अब क्लियर हो गई होगी, जो आपका क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, नमस्कार।